हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है ये देखेंगे। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग को एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहा जाता है या फिर कहें कि एलिवेटर डिस्क शेड्यूलिंग भी कहा जाता है। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग में हेड एक एंड से स्टार्ट करता है डिस्क के और मूव करता है टुवर्ड्स द अदर एंड। मीन्स एक एंड, यहाँ पर दो एंड होंगे, ज़ीरो से लेकर, जैसे 200 हमारे पास में टोटल डिस्क हैं, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में या तो ज़ीरो की तरफ मूव करेगा या फिर 200 की तरफ मूव करेगा। तो अगर यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे हैं कि स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग किस तरीके से काम करता है। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास में रिक्वेस्टेड ट्रैक्स जो हैं वो ये हैं 176, 79, 34, 60, 92, 11, 41 एंड 114, और स्टार्टिंग पोजीशन जो है हेड की वो है यहाँ पर 50 एंड डायरेक्शन जो है वो है लेफ़्ट। तो यहाँ पर क्योंकि हेड जो है वो 50 पर है तो ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। कब तक? उसकी लिमिट तक। डिस्क की यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होगी? 0। तो 50 से 41 पर आएगा और यहाँ पर 41 क्योंकि रिक्वेस्टेड है तो उसको सर्विस किया जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 9। तो यहाँ पर जो सीक टाइम है वो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट्स। 41 से 34 की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जो सीक टाइम होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 7 यूनिट्स। नाउ 34 से 11 की तरफ मूव करेंगे तो सीक टाइम मिलेगा हमको 23, जो कि डिफरेंस है 34 और 11 के बीच का। इसी तरीके से 11 से मूव करेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पर जब 0 की तरफ मूव करते हैं तो 11 से 0 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 11। तो यहाँ पर सीक टाइम कितना होगा? 11 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर ये इसकी लिमिट है, अब तो यहाँ पर क्योंकि ये लेफ़्ट डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया था तो अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा और राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो नेक्स्ट जो रिक्वेस्टेड ट्रैक है वो है 60। तो 0 से ये 60 की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर जो सीक टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 60 यूनिट्स। नाउ 60 से, क्योंकि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है हेड, तो 60 से मूव करेगा 79 पर, 79 से मूव करेगा 92 पर, 92 से मूव करेगा 114 पर एंड एट द लास्ट 114 से मूव करेगा 176 पर। तो जब हमको ये सभी सीक टाइम मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इनका एडिशन करेंगे। 9 + 7, 9 + 7 + 23 + 11 + 60 + 19 + 13 + 22 एंड +62। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल सीक टाइम, दैट इज़ 226। तो इस तरीके से स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग में जो टोटल सीक टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाता है।